हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है द लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू, यानी आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं, क्या उनके थॉट्स होते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती है जो लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं। दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। ओके ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाहते हो वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस, ऑलराइट। एंड या अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय ईमेल एड्रेस जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, उनका भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं रोज़ न्यू रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, शॉर्ट्स। ओके सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेट्स बिगिन एंड सी योर पर्सन्स लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू। क्या वो लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं। ओके योर पर्सन लेट नाइट थॉट्स, लेट्स सी। नाइट ऑफ सोल्स। सो आई एम गेटिंग कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। एंड हो सकता है कि लेट नाइट वो उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड बहुत ज़्यादा इस कदर सोचते हैं, इस कदर वो थिंक करते हैं कि उनके एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल वीक हो गए हैं या कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने माइंड में है, थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। सो इसीलिए ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड वी हैव डबल स्टार एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस की एनर्जी है, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए बगैर इस कनेक्शन से सडनली वॉक अवे कर गए हैं, कुछ भी बताए बगैर, कोई भी क्लू दिए बगैर कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए। एंड आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस पर्सन को लेकर। एंड क्योंकि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस पर्सन को ट्रिगर करे, या आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो उनके बिहेवियर को लेकर कि क्यों इस कनेक्शन से वो सडनली वॉक अवे कर गए हैं। एंड आई एम गेटिंग कि फाइनेंस वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इंटिमिडेट हुए हैं। मे बी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड ये नहीं है, सो ये डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। और ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड ये फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और लेट नाइट वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आप जो भी करते हो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा उस तरीके से कोई नहीं कर सकता जिस तरीके से चीज़ें आप करते हो, हैंडल करते हो सिचुएशन, चाहे जो कोई भी हो। आप उस चीज़ से घबराते नहीं हो बल्कि उसका डट का मुकाबला करते हो। सो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन्स में होते हैं या किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनके सामने आपका चेहरा आ जाता है। एंड मे बी आप इस पर्सन के साथ राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, बट ऑल द टाइम ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के साथ हो, ऐसे वो आपकी एनर्जी को अपने आसपास फील करते हैं। एंड लेट नाइट आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, जो भी आपका कनेक्शन था। ओके वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेट नाइट। ये उनके थॉट्स हो सकते हैं जब वो अलोन होते हैं, तो ऑल द टाइम उनके जो माइंड में थॉट्स होते हैं वो आप ही के होते हैं। और जो भी एक्शंस आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लिया है, रिलेशन में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है और जो कुछ भी लेक था आपके कनेक्शन में, जब वो लेट नाइट सोचते हैं तो उनको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, समझ आती हैं। एंड जो कुछ भी आपने कहा था मे बी पास्ट में वो उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाए, बट राइट नाउ जब वो अलोन होते हैं लेट नाइट, जब कोई आसपास उनके नहीं होता है, जब वो सोचते हैं तो उनको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आती हैं कि आपने क्यों कहा था, क्या किस लिए कहा था और आपके क्या एक्शंस किस लिए थे। सो इस पर्सन को लेट नाइट ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। एंड आई एम गेटिंग कि आप इस पर्सन के साथ फिज़िकली कनेक्टेड थे एंड जो फिज़िकल आप लोगों का रिलेशन था तो इस पर्सन के लिए वो एक हीलिंग था, एक हीलिंग थिंग था। ओके आपके पास ये हीलिंग पावर हो सकती है। आप साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो या टैरो रीडर्स से कांटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से रिलेटेड जानने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हुई होंगी कि ये पर्सन आपके साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड ये ऐसा कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। और ये पर्सन आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स उनसे आ रही है। सो उनको हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपके पास वो हीलिंग पावर है। आई एम गेटिंग ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं एंड यही वो रीज़न है कि वो अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो लेट नाइट भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं और आपको डिज़ायर करते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है एंड वो उस चीज़ से इंटिमिडेट होते हैं। एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके कोई एक्शंस कुछ शो नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ अपने माइंड में रह रहे हैं आपके साथ जो भी उनका रिलेशन था राइट नाउ उस चीज़ को लेकर वो सिर्फ अपने माइंड तक ही महदूद हैं। उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ वो राइट नाउ कर नहीं रहे हैं। ऑल द टाइम दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई एम गेटिंग ये पर्सन लेट नाइट यही चीज़ें सोच रहे होते हैं कि क्यों आप लोगों के बीच में चीज़ें वर्क नहीं करी एंड क्या वो रीज़न है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ एंड हुआ। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ओके, ये जो भी एक्शन लेते हैं उस चीज़ का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये पर्सन नहीं लेते हैं, जबकि आपके ऊपर वो सारी चीज़ें डालते हैं। जो भी उनकी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरों पर उस चीज़ का ब्लेम डालते हैं। तो ये इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक बैड हैबिट हो सकती है जो उनको हमेशा लॉस देती है और इसी वजह से ये लॉस फेस करते आए हैं एंड यही रीज़न है। हो सकता है आई एम गेटिंग कि आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। लेट नाइट उनको ट्रिगर्स होते हैं, उनको समझ आता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, कहीं ना कहीं वो लेट थे अपने एक्शंस में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, बैलेंस क्रिएट करने में, इक्वली इन्वेस्ट करने में। कहीं ना कहीं ये पर्सन लेट थे आपके साथ। लेट नाइट जब वो सोचते हैं तो उनको पता चलता है ये चीज़ें, बट वो आपके सामने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही किया है इस चीज़ को एक्सेप्ट कि किस तरह आपने इस रिलेशन में इन्वेस्ट किया है, जबकि उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कनेक्शन में। ओके, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट करते आए हो। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है। ओके, हो सकता है कि ये पास में किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं एंड यही चीज़ है कि ये पर्सन स्टक है एंड इस रिलेशन पे सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, किंग एंड क्वीन। ऑलराइट, आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, अदर हाफ हो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आप कंप्लीटली फेमिनिन एनर्जी हो सकते हो एंड अगर आप इस फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो सो आप कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी है आपकी। एंड अगर आप मेल हो सो कंप्लीट डिवाइन मेल एनर्जी हो सकती है। इट्स जेंडर फ्री। ओके, सो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन आई एम गेटिंग कि कंप्लीटली फेमिनिन वाइब और मेल वाइब मुझे आ रही है। मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, यही रीज़न है कि आप लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो इक्वली एंड एक दूसरे के अदर हाफ हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे, ऐसा लगता है आप दोनों को, ऐसा फील होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग है एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं जो इस कनेक्शन को स्टक रख रही हैं। एंड लेट नाइट भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एंड कोई एडिक्शन हो सकता है इस पर्सन का। ओके, यानी फिज़िकल रहना या फिर फिज़िकली किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो इस पर्सन का ये एडिक्शन हो सकता है। स्मोक करना, अल्कोहल, ये भी एडिक्शन हो सकते हैं इस पर्सन के, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक हैं अपने माइंड में, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दे आर टोटली स्टक ऑन यू, ऑन दिस रिलेशनशिप एंड वो अपने एक्शंस पे वर्क नहीं कर रहे, अपने थॉट्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने बिहेवियर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं कर रहे हैं सोचने का। यही रीज़न है कि अगर आप ऑन एंड ऑफ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए थे और ये पर्सन आके जा रहे हैं, तो इनका रीज़न ही यही है कि ये सेम थॉट्स के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर सही सेम वही प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रही हैं और यही रीज़न है कि ये पर्सन और आपका रिलेशन स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है इस चीज़ में और बार बार सेपरेशन हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है एंड फिर रीयूनियन में आ रहे हो आप लोग, फिर सेपरेशन हो रहा है। तो इसका रीज़न ही यही है कि ये पर्सन अपने बिहेवियर्स, अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि आप, अगर आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, सो आपको भी अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड यू नीड टू बैलेंस योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर इमोशंस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। सो सामने से जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन है, सो उनको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है या वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, सो वो आप पे डिपेंड हो रहे हैं। सो इस चीज़ से भी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके इमोशंस पे। सो आप दोनों को इक्वली गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ। ओके, सो जो भी आपके
हैबिट हैं या जो भी चीज़ें हैं जिनसे आपको हील होना है, सो आपको उस चीज़ में हील होना पड़ेगा। एंड इस पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आई एम गेटिंग कि यू आर द हीलर। ओके, जो भी आप रीडिंग देख रहे हो फेमिनिन, आई एम गेटिंग कि आप हीलर हो इस पर्सन के लिए, और वो हीलिंग एनर्जी आपसे फील करते हैं लेट नाइट। वो इसीलिए आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके, लेट्स सी देयर लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। ओके, अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आई एम गेटिंग इस पर्सन के जो भी इमोशंस हैं, मे बी पास में ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे। एंड अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप दे हैड विद डिफरेंट पर्सनस, बहुत से रिलेशन इनके रह चुके हैं अलग अलग पर्सन से पास में, जब ये आपसे नहीं मिले थे उससे पहले की बात है। लेकिन जब आपसे मिले तो ये पर्सन मेच्योर हो गए, जस्ट लाइक यू। आप जैसे मेच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, एंड उसी तरीके से ये पर्सन आपके लेवल को मैच करने के लिए इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर इस एनर्जी पे आए हैं, मेच्योर हुए हैं। सो कहीं ना कहीं आप रीज़न बने हो इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का। सो इसीलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, एडमायर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं अपने आप को लेकर, एंड आपको लेकर आपसे कंपेयर करते हैं ये अपने आप को, जो भी आप करते हो, आपके जो भी एक्शंस होते हैं। सो ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल से नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने अंदर हाइड करते हो। सेम यही फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को लेकर सही सोचते हो कि ये पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करते हैं। एंड क्राउन आई एम गेटिंग के अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, किस चीज़ के वर्दी हो, तो सेम चीज़ें ये पर्सन भी सोचते हैं कि ये चीज़ें क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें भी कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है आप लोगों के बीच में। एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। यही रीज़न है कि आप लोगों में हार्ट ब्रेक सिचुएशन आई है एंड आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। ये पर्सन लेट नाइट बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि जो भी उनकी सिचुएशन है या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो उस चीज़ से खुश नहीं है। पास की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या आपको मिस करते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, आपके रिलेशन को मिस करते हैं। एंड ये आपको मिलना चाहते हैं, आपसे मीट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे पास में आप लोगों का रिलेशन था। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड लेट नाइट उनको ये फीलिंग होती है और ये फ़ील करते हैं कि आप उनके आसपास नहीं हो। सो ये टोटली हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। एंड ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, जो भी टाइम आपने और इस पर्सन ने एक साथ गुजारा है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आई एम गेटिंग कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते थे जिसमें सब कुछ हो। एंड बट ये पर्सन किसी रीज़न की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आप इनसे सोचते थे या डिमांड कर रहे थे। वो चीज़ें आपको नहीं दे पाए। एंड ये आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपके सोलमेट हैं, बट आपके कार्मिक पर्सन भी हैं एट द सेम टाइम। आपका एक कार्मिक टाई इस पर्सन के साथ चल रहा है। एंड इसीलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन पीरियड है राइट नाउ। बट ये सेपरेशन डेफिनेटली रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, एंड चांसेस हैं। बट आई एम गेटिंग ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। एंड द वे दे ट्रीटेड यू, वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, आप बिल्कुल भी वैसा डिज़र्व नहीं करते थे। जो भी उन्होंने आपको कहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, और एंजल्स ने आप लोगों को अगर सेपरेशन पीरियड में डाला है, सो एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करने के लिए, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करने के लिए, कि अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशन बैलेंस हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, सो आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की फीलिंग्स को वैल्यू करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के वर्थ को जानने की ज़रूरत है। एंड लेट नाइट आई एम गेटिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं इन चीज़ों से, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है या सेपरेशन की वजह बना है। सो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी वजह से आप लोग राइट नाउ सेपरेट हो। और ये अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। उनको लगता है, लेट नाइट ये फील होता है कि किस जगह पे ये गलत थे और क्या चीज़ें उन्होंने गलत करी हैं आपके साथ, बट ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। सो और ज़्यादा चीज़ें उनको ट्रिगर कर रही हैं और वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग कि अगर आप इस पर्सन से सेपरेट हुए हो तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, या थर्ड पार्टी फैमिली की इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन पीरियड आया है एंड आप लोग सेपरेट हुए हो। और राइट, एंड
हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, एंड ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए एंड आप लोग सेपरेट हुए और आप भी टोटली हार्ट ब्रोकन हो बिकॉज़ आप इस पर्सन के साथ कुछ बिल्ड करना चाहते थे, फ्यूचर आप देखते थे इस पर्सन के साथ और आपको ऐसा लगता था कि आप लोगों के एक फ्यूचर है। और कहीं ना कहीं लेट नाइट ये पर्सन भी ऐसा सोचते हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है, क्या कोई रिलेशन आप लोगों के बीच में फ्यूचर में बन सकता है, क्या चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं, क्या बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, विर्गो कैप्रिकॉर्न टॉरस की एनर्जी हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि वर्क सिचुएशन हो सकता है, मे बी आप इस पर्सन के अंडर काम करते थे एंड हो सकता है कि ये आप लोगों के बीच में एक बाउंड्री थी जिसकी वजह से आप ना कभी अपने बाउंड्री को क्रॉस कर पाए, ना ये पर्सन क्रॉस कर पाए। सो आप लोगों की जो भी फीलिंग्स थी वो आपके अंदर ही रह गई और आप कभी उस चीज़ को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो आई एम गेटिंग दिस फॉर सम ऑफ यू। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है देन क्लेम दिस, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट ये क्लियर कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये अपने थॉट्स में ही स्टक हैं। उनको बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनका रीज़न ही यही है, उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि वो चीज़ों को सिर्फ अपने अंदर तक रखते हैं, अपने अंदर हाइड करते हैं, कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल बना है एंड आप लोगों के बीच में ये वजह बनी है, रीज़न बना है कि आप लोग सेपरेट हुए हो। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के अंडर काम करते थे, वर्क सिचुएशन था, बॉस एंड कोलीग एंड एम्प्लॉय थे आप इनके, तो ये डेफिनेटली आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, फिर से आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बिकॉज सी ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ बट ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से। सो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट नाइट उनकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि पास में ये आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। सो कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन हो एंड आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपकी वर्थ को नहीं जाना है एंड इस चीज़ पर आपको गुस्सा हो सकता है। और ये पर्सन उस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है। आई एम गेटिंग ये पर्सन लेट नाइट उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ओके, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, टॉरस की एनर्जी हो सकती है बट फाइनेंस रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखा, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। मैन और वुमेन जेंडर फ्री रीडिंग है बट इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं। आप भी मैरिड हो सकते हो, ठीक है। आपका एक लाइफ है, एक अलग इंडिविजुअली आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आपका जो रिलेशन है किसी ऐसे पर्सन से है जो ऑलरेडी मैरिड है। ये भी मैरिड है और आप भी मैरिड हो सकते हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी आप इस मैसेज को लीजिए। द जजमेंट, ओके। सो पास में हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे आपके साथ एंड हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे एंड यही रीज़न है कि यूनिवर्स ने उनको वो चीज़ें दी हैं जो ये आपके साथ कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, आई एम गेटिंग उसी तरीके से वो ट्रीटमेंट अब लोगों से डिज़र्व कर रहे हैं, लोग उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और लेट नाइट आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वो सर्टन चीज़ें नहीं कही होती और नहीं बोली होती जो उन्होंने किया है आपके साथ। सो वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। विद द फील ऑफ फॉर्चून, गुड टाइमिंग एंड गुड लक आ सकता है और ये पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस टाइम को चेंज किया जाए, किस तरीके से टाइम को बदला जाए एंड ओल्ड टाइम में जाना चाहते हैं वो वापस जब वो आपके साथ थे। और राइट नाउ जिस भी सिचुएशन में है ये पर्सन, तो वो उस चीज़ से भागने के लिए आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, ओल्ड टाइम को मिस करते हैं, जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी हैं उस चीज़ को मिस करते हैं। राइट नाउ जो भी उनकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन से भागने के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब वो पास में आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब टाइमिंग बहुत ज़्यादा गुड था उनकी लाइफ में, गुड टाइमिंग चल रही थी, गुड लक उनके साथ था, आप उनके साथ थे। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन टोटली ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन है, ओके। सो रियलिटी से भागने के लिए आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट एंड बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं एंड यू आर जस्ट अ शाइनिंग स्टार फॉर दिस पर्सन, ओके। और एक लाइट की तरह हो आप इस पर्सन की लाइफ में, जो उनको ऐसा लगता है कि जब भी कोई अंधेरा होता है या डार्कनेस होती है, डार्क पीरियड होता है लाइफ में, तब आप इनकी लाइफ में आए। कहते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में तब एंटर हुए जब ये बहुत ज़्यादा डार्क टाइम फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, तब आप एक लाइट की तरह इस पर्सन की लाइफ में आए और आपने इस पर्सन की लाइफ को चेंज कर दिया। सो इसीलिए ये पर्सन
अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो आपके साथ कभी भी इस रिलेशन को ब्रोक नहीं करना चाहेंगे। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ सेपरेट हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जाने दिया। एंड वो राइट नाउ भी उस टाइम को सोच रहे हैं जब उन्होंने आपको इस कनेक्शन से वॉक अवे करने दिया। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि हो सकता है कि आपने इस पर्सन से वॉक अवे किया है, सो वो उस टाइम को रिग्रेट कर रहे हैं जब आप इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, किसी चीज़ पे वर्क नहीं किया। सो वही चीज़ें हैं जो इस पर्सन को लेट नाइट ट्रिगर करती हैं और इस सोचने पे मजबूर करती हैं कि अगर वो चाहते तो इस कनेक्शन को स्टेबल कर सकते थे, चीज़ें ठीक कर सकते थे विद जस्टिस, बट वो चीज़ें ठीक नहीं कर पाए। सो वही इसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है इस पर्सन को लेट नाइट, और ये इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। ऑल राइट, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।